इंदिरा गांधी भारतीय राजनीतिक इतिहास की वो राजनेता जिसके बिना भारतीय राजनीति ऐसी लगती है जैसे बिन पानी के नदी, मतलब कोई मतलब ही नहीं। वो राजनेता जिसने भारत की राजनीति और जिसको भारत की राजनीति ने बदल के रख दिया। वो राजनेता जिसे भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। वो राजनेता जिसने राजनीति का वो इतिहास लिखा जिसके कुछ अध्याय स्याह काले हैं तो कुछ सुनहरे, और शायद इसीलिए आज तक उनकी जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसे दुनिया से छुपाया गया, जिन्हें लेकर आज तक सवाल उठते हैं। जैसे कि नेहरू की बेटी गांधी कैसे बन गई, कैसे एक पुरुष प्रधान देश पर एक महिला ने अपनी हुकूमत चला ली, और कैसे इमरजेंसी जैसे काले फैसले के बाद भी वो चुनाव जीत गई। अगर आपके मन में इनमें से एक भी सवाल है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको इंदिरा गांधी की जिंदगी से जुड़े वो किस्से बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। आप इन्हें इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। हम आपको इनके नाम का पूरा किस्सा भी बताएंगे और बताएंगे कि इन्हें प्रियदर्शनी और गांधी कहां से मिला। इंदिरा गांधी को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी होने से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक उनकी जिंदगी कभी भी आम नहीं रही। अपने कार्यकाल में इंदिरा ने देश में ऐसे बड़े बदलाव किए जिनकी चर्चा आज भी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इंदिरा गांधी ऐसी महिला नेता थीं जिन्हें आज तक भारत की कोई भी महिला नेता टक्कर नहीं दे पाई है। लेकिन इंदिरा गांधी में ऐसी क्या खास बात थी कि आज भी महिला नेताओं को उनकी मिसाल दी जाती है। बचपन से नेतागिरी। अपने जन्म से ही इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेती थी, जिसकी बड़ी वजह थे उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले कुछ बड़े नेताओं में से एक थे। वो जब छोटी थीं तो अपने घर पर टेबल पर चढ़कर स्पीच दिया करती थीं और नौकरों से तालियां बजवाती थीं। जहां बच्चों को बचपन में खिलौनों से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं होता, वहीं इंदिरा जब महज 5 साल की थी तब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान पूरे देश में अंग्रेजों के सामान की होली जलाई थी। तब 5 साल की इंदिरा ने भी उन्हें समर्थन देते हुए अपनी प्यारी गुड़िया जला दी थी। जब वो 12 साल की थी तब इंदिरा ने 60,000 युवा क्रांतिकारियों की वानर सेना को आजादी के आंदोलन के लिए लीड किया था। उन्होंने अपनी इस सेना का नाम वानर सेना रामायण में भगवान राम की सहायता करने वाली वानर सेना के नाम पर रखा था। उन्होंने अपनी इस सेना के साथ मिलकर झंडे बनाए, क्रांतिकारियों के संदेश पूरे देश में पहुंचाए और प्रदर्शनों के बारे में लोगों को बताया। उस वक्त ये एक काफी जोखिम भरा उपक्रम था, लेकिन इंदिरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर खुश थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि हम हमारी मिस्टिका फैमिली के लिए लेकर आए हैं एक मजेदार कॉन्टेस्ट। अब हम आपके लिए बनाएंगे आपका मनपसंद कंटेंट। आपको सिर्फ हमें देना होगा एक बेस्ट टाइटल और जल्द ही हम उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे और देंगे आपको शाउट आउट। इतना ही नहीं, अब आपका कंटेंट भी हो सकता है चैनल पर फीचर। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएंगी, तो वीडियो पूरी होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भरना ना भूलें। नेहरू से बनी गांधी। इंदिरा नेहरू के पिता देश के सबसे बड़े नेता थे। इस वजह से वो अपने घर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। ऐसे में इंदिरा नेहरू की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता था और उनकी मम्मी कमला नेहरू की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से इंदिरा की पढ़ाई के सारे इंतजाम घर पर करवाए गए। टीचर्स उन्हें घर पर पढ़ाने आते थे। यही वजह थी कि इंदिरा इंग्लिश के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से नहीं पढ़ पाई। इसके बाद उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के विश्व भारती में पढ़ने के लिए भेजा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था और यहाँ से इनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू हो गया। इसके बाद वो इंग्लैंड चली गईं और ऑक्सफोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम में बैठी, लेकिन वो उसे क्लियर नहीं कर पाई और ब्रिस्टल बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। इस दौरान अक्सर इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती रहती थी, जिन्हें ये इलाहाबाद से जानती थी। और सबसे जरूरी बात, इनका महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं था।
ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। फिरोज गांधी पारसी थे जबकि इंदिरा हिंदू थी और इसीलिए उस वक्त इनकी शादी पर काफी विवाद हो रहा था। और फिर अंत में महात्मा गांधी सामने आए और इनकी शादी को समर्थन दिया और फिर 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में इनकी शादी हुई और इंदिरा नेहरू से गांधी बन गई। पाकिस्तान के दो टुकड़े। इंदिरा गांधी भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। साल 1971 में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय फौजों ने 3 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया और फिर वो नया बांग्लादेश बनाकर ही लौटी। इंदिरा गांधी ने जब ये काम किया तो अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव था कि भारत किसी भी हालत में पूर्वी पाकिस्तान में कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अगर उसने कुछ किया तो अमेरिका भारत के खिलाफ कार्यवाही के लिए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज देगा। लेकिन इंदिरा इस धमकी के बाद भी नहीं डरी। नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए आगाह किया था। लेकिन भारत लौटते ही उन्होंने भारतीय फौजों को पूर्वी पाकिस्तान में कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि निक्सन को यह अंदाजा हो गया था कि भारत उसकी चेतावनी के बाद भी नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने चीन से संपर्क किया था कि वो भारत को रोकें, लेकिन चीन तैयार नहीं हुआ। बौखलाए निक्सन ने फिर इंदिरा पर संघर्ष विराम का दबाव डाला तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। But of course we can't endanger our security in any way. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमरजेंसी। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जब भी नाम आता है तो इमरजेंसी का जिक्र हम सबके जहन में सबसे पहले आता है। 26 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। इसकी जड़ में 1971 में हुआ लोकसभा चुनाव था जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी और 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और राजनारायण सिंह को चुनाव में विजय घोषित कर दिया। बावजूद इसके इंदिरा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और 26 जून को देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की निरंकुश कोशिश की। मौत। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ने उड़ीसा में अपने एक भाषण में कहा था कि मैं आज जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करूंगी और जब मैं मरूंगी तो कह सकूंगी कि मेरे खून की एक एक बूंद ने देश को मजबूत किया है। इस भाषण के अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारी थी। सुबह 9:30 बजे उन्हें एम्स में दाखिल किया गया और दोपहर 2:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा पर एक स्टेन गन और एक पिस्तौल से कुल 31 गोलियां दागी गई थी, जिसमें से 30 उन्हें लगी थी। 23 गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गई थी और 7 शरीर में थी, जिन्हें ऑपरेशन से निकाला गया। इंदिरा एक शक्तिशाली नेता तो थी ही, साथ ही उनके लोहे जैसे मजबूत इरादों के दम पर उन्होंने पड़ोसी देश के मुद्दे संभाले और मजबूत विदेश नीति बनाई। उनके मजबूत इरादों के आधार पर ही पश्चिमी मीडिया ने उन्हें आयरन लेडी का दर्जा दिया। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भविष्य में ऐसी कोई प्रधानमंत्री मिल सकती है? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। शुक्रिया।